वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं WM प्लांट के बारे में। तो WM प्लांट के पैनल के बारे में, कुछ उसमें रिले ख़राब हो गया है, उसे चेंज करना है और किस प्रकार का रिले है। थर्मल ओवरलोड रिले है। रिले को चेंज करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से रिले चेंज कर सकते हैं और एम्पियर कितना रखना है। तो फिलहाल तो जो कंपनी देती है तो अंडरलोड रिले ही देती है, ताकि मोटर बच जाए। और मोटर जैसे लोड पड़ेगा, हीट होने लगेगा, मतलब हीट क्या, लोड बढ़ेगा तो कुछ देर के बाद ही ये ट्रिप हो जाएगा, यानी सप्लाई कट हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगी, जिससे कि मोटर का नुकसान होने से बचेगा। मोटर किस कंडीशन में हीट होती है? बैरिंग ख़राब होने के कारण हो सकता है, या मटेरियल एक्स्ट्रा जा रहा है तो हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो इसको हम चेंज करते हैं, आगे आपको बताते हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तब उसको बहुत ईजिली चेंज कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे देखिए, जो मिक्सर के कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसको अभी यहाँ से रिले को चेंज करेंगे। और यहाँ पे पूरा पैनल है इस प्रकार से, और यहाँ पे मेन स्विच ऑफ है क्योंकि अभी चेंज करेंगे। और इधर से और कॉन्टेक्टर यहाँ पे हैं। तो फिलहाल ये फुल्ली ऑपरेटेड अभी तो नहीं है, अभी मैनुअल ऑपरेटेड है। फिलहाल आपको मैं चेंज करके दिखाते हैं किस प्रकार से चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिले का पैकेट है यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल ओवरलोड रिले। जो ये थर्मल ओवरलोड यानी मोटर को हीट होगा या किसी कारण से एम्पियर बढ़ता है तो ये मोटर को हीटिंग होने से बचाएगा, यानी जलने से बचा देगा। और 30 से 40 एम्पियर तक के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो कितना लोड पे मोटर चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्पियर सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ NONC के लिए मिल जाते हैं कि किस पे कनेक्शन करना है, और एक कॉन्टेक्टर के आउटपुट सप्लाई पे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए 30 एम्पियर पे अभी दिया हुआ है और 40 एम्पियर तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और 98 और 97 जो है NO है, और NC पॉइंट 9596 है। तो ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। ये NC पॉइंट है, ये नॉर्मली क्लोज का ऑप्शन है, यानी यहाँ पे सिग्नल जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे सीटी बजेगी। और 97 और 98 जो है वो वायर वहाँ सिंबल दिखा रहा अलग है, यानी नॉर्मली ओपन है। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से जो लगेगा, यहाँ पे आप ऊपर 3 पॉइंट देख रहे हैं, वो यहाँ पे कॉन्टेक्टर के आउटपुट पॉइंट पे वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो NC के वायर खोल देंगे जो रिले पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सावधानी ये ध्यान देने वाली बात है कि सेफ्टी के लिए कि जो पैनल है वो ऑफ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पैनल ऑफ है, सप्लाई नहीं है, जनरेटर भी बंद है। और यहाँ पे जो इस NC वायर को निकालनी है, अब यहाँ से ऊपर से तीनों टर्मिनल लूज करेंगे, T1 T2 T3 जो यानी RYB के कनेक्शन है। और इसके नीचे भी जो वायर है जो मोटर के लिए जा रहे हैं आउटपुट वायर, उससे भी खोलना है, उसके बाद जाके रिले निकलेगा। तो यहाँ पे 3 वायर लगे हैं, तो इसके तीनों टर्मिनल को पहले खोल लेते हैं जो रिले जिसमें लगा हुआ है। अभी यहाँ पे जो तीनों टर्मिनल को लूज कर लिए हैं, लूज करने के बाद इस प्रकार से रिले आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे वो आउटपुट वायर इसकी जुड़ी हुई है जो मोटर को जाती है, यहाँ से तीनों वायर को निकाल लेंगे। और ये तीनों वायर निकालने के बाद जो इस रिले को हटाएंगे और दूसरे रिले को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे मोटर एक चीज़ मैं बता दूँ, स्टार डेल्टा की है। तो यहाँ पे यदि हम कोई वायर जो जिस पॉइंट से है उस पॉइंट से हटा के चेंज कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो लोड जो वायर का है जो जिस पे है, जिसमें RYB जिस प्रकार से जा रहा है उसी प्रकार से जाएगा। जो यहाँ पे न्यू रिले लगाना है, अब उसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे उसी प्रकार से इसको बैठा देंगे। और इसके जो मोटर के कनेक्शन है उसे भी कर देना है। तो यहाँ इसको इस प्रकार से बाहर लगा लेंगे तो ईजिली लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बराबर हो जाता है, तो वहाँ पे दिखाई कम पड़ता है थोड़ा डाउन पोर्शन होने की वजह से। और यदि आपके यहाँ क्लियर दिख रहा है तो आप किसी को भी पहले लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे इस प्रकार से जो वायर जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रकार से वायर लूज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप वायर में देख सकते हैं लक्स जिसको बोलते हैं वो लगा नहीं है, और जिसके थोड़े लगे होने से ज़्यादा बेटर रहता है वायरिंग करने में। जो इसके तार छिट जाते हैं और कोई बाहर निकला रहता है, और जनरली कोई एक वायर भी बाहर रहता है तो कभी वो हाथ लग जाता है तो उसमें करंट आ जाता है, बाहर खुले वायर आ जाते हैं या आपस में भी सटने की संभावना रहती है।
जो लक्स पंचिंग रहते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। अभी तो फ़िलहाल लगे नहीं हैं, तो इसी प्रकार से जो इसमें लक्स के बगैर ही हम भी लगा रहे हैं, थोड़ा केयरफुली लगा दे रहे हैं कि जो कोई वायर बाहर ना रहे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगा देना है और तीनों वायर को अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने में लूज नहीं रखना है। लूज रखने से जब यहाँ पे हीट होगा, जब मोटर पे लोड पड़ेगा तो यहाँ पे भी हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से रिले ख़राब हो या ना ख़राब हो, इसकी बॉडी गल जाएगी। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो वायर लूज होने की वजह से वो बॉडी ही गल जाती है, जिससे आगे का पार्ट ख़राब हो या ना हो। तो कॉन्टेक्टर, एमसीबी ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं जिनकी बॉडी ही गल जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद इसके वायर सही से लगा करके और वापस से यहाँ पे इसको लगा देना है। तो यहाँ पे जो इसके जो पिने निकले हुए हैं रिले के, इसको कॉन्टेक्टर के आउटपुट पॉइंट पे बैठा देना है, जहाँ पे T1, T2, T3 है। तो यानी तीनों टर्मिनल पे इसको बैठा देना, उसके बाद फुल टाइट कर देना है। और इसी रिले में एक रेड कलर का बटन लगा हुआ है, ये रीसेट के लिए है। जब ओवरलोड से ट्रिप हो जाती तो 4-5 मिनट के बाद इसको रीसेट करेंगे, दोबारा से चलाएंगे तो ऑन हो जाएगा। एम्पियर जैसे 30 पे है तो इसको हम 35 पे करके फिर से रीसेट करेंगे तो जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। और ये एनसी का वायर है, और एनसी के वायर में कभी लगे कि नहीं कोई वायर मतलब उल्टा सीधा हो जाए, तो एनसी के वायर में कोई नहीं है, कोई किसी साइड भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो नंबरिंग होती है तो नंबरिंग से लगाएं तो बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं है। दोनों एक तरह से सर्किट के माध्यम से एनो होते हैं, यानी शॉर्ट होते हैं, अलग होते हैं, वो सर्किट के माध्यम से होते हैं। और यहाँ पे यदि रिले नहीं होता है तो इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करके और ये जो रिले के जो मोटर के 3 तार ऊपर लगा देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ट्रिपिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे MPCB नहीं लगा है, यहाँ पे जनरल MCB लगा है। तो इस प्रकार से इसको लगाने के बाद जो हमारा रिले है वो लग के कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से जो अब ये जो इसकी एम्पियर जो है सेट करना है कितने पे, तो जो अभी प्लांट का लोड है वो 25 एम्पियर के आसपास आता है, तो इसको 25-30 के आसपास इसको सेट कर देंगे, ताकि कभी ओवरलोड होगा तो जर्क लोड से दिक्कत नहीं है। जब ज़्यादा ओवरलोड ज़्यादा देर चलेगा तो ट्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिले होते हैं किसी और भी कॉन्टेक्टर में यूज किया जा सकता है जहाँ पे पहले से नहीं भी है, तो वहाँ पे। और यहाँ पे एक जो इसमें जो आगे NC यूज किए हैं हमने, जो एनो खाली है, अब इस मोटर के साथ किसी और को ऑपरेट करना है, किसी के साथ ऑन होगा तो एनो से कनेक्ट कर देंगे तो उसके साथ चलने लगेगा। तो इस प्रकार से जो आज के जानकारी है, तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।